जय माता दी दोस्तों। हर किसी को अपने चेहरे पर एक आकर्षण चाहिए। बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे देखकर अच्छा बोलें। चेहरे की त्वचा, आंखें, नाक, ये सारी चीजें तो ईश्वरीय देन है। ये आपको ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है। आकर्षण देने वाला जो ग्रह होता है ना, वो शुक्र होता है। पर क्या आप जानते हैं कि आकर्षण के लिए कुछ और चीजें होना भी बहुत जरूरी होती है। और आकर्षण केवल आपके ग्रहों से नहीं, किन्हीं और चीजों से भी प्राप्त होता है। आकर्षण कुछ ऐसे तांत्रिक उपायों से भी प्राप्त होता है जो आपने न आज तक कभी सुना होगा, न कहीं पढ़ा होगा। कुछ ऐसी ही अद्भुत बात आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। एक जमाना था जब राजा महाराजा, रानियां अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय करते थे। क्या आपको पता है, बाहर विदेश में कुछ ऐसी जगह है जहाँ की रानी अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से तांत्रिक क्रियाएं कराती थीं। जानवरों के कलेजे की आहुति दिलवाकर बहुत सारी ऐसी तांत्रिक शक्तियों को जागृत करती थीं, जिनसे उनका आकर्षण बढ़े। तो बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदुस्तान में भी रानियां रही हैं जिन्होंने अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए बड़े अजीब से काम किए, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एक रानी थी जिन्होंने अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए लोगों के रक्त से नहाना चालू किया। वो अपने बाल लोगों के खून से धोती थी। एक रानी थी जिन्होंने छोटे बच्चों की बलि देकर उन्हें सिद्ध कराकर अपने आकर्षण और अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आत्माओं को बुलाकर विशेष तंत्र प्रयोग कराए गए थे। वे एक सदी के अंदर बहुत ज्यादा किए जाते थे। जब इन चीजों के गलत ज्ञान के साथ लोगों के सामने पेश किया जाता था और वो अपने जीवन में आकर्षण, सुंदरता बढ़ाने के लिए दूसरे जीवन को नष्ट कर दिया करते थे। पर आज की डेट में आकर्षण को बढ़ाने के लिए, ग्लो को बढ़ाने के लिए और अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे इंडिया से बहुत सारी सुंदरियां हैं जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। आकर्षण और सौंदर्य बढ़ाने के सबसे बड़े गुण अंदर से मन को सुंदर बनाना, अपने तन को सुंदर बनाने से ज्यादा अच्छा है। आपकी एक मुस्कान पर ही लोग फिदा हो जाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात जो चीज आती है, वो आता है आपका खान पान। हम कैसा खाते हैं, हम कैसा पीते हैं, इसके ऊपर भी हमारी त्वचा, हमारा आकर्षण बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेरे बहुत सारे साथी परिवार के बच्चे हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जिन्हें यहाँ के पूजा पाठ या प्रयोग करने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको अपना आकर्षण बढ़ाना है, आपको अपना ग्लो, अपनी सुंदरता को बढ़ाना है, तो आपको एक काम करना चाहिए। पानी का एक गिलास ले लीजिए। इस पानी के अंदर 2 बूंद शहद डाल दीजिए। मुझे लगता है कि सारी कंट्रीज में शहद तो मिलता ही है। उसके बाद इस पानी को किसी से गैप दे दीजिए। इसके ऊपर लिख दीजिए रेड वाइन। इस ग्लास के ऊपर या तो पेपर पर लिखकर चिपका दीजिए या ग्लास पर ही आप मार्कर से लिख दीजिए। 2 से 3 घंटे तक इस पानी को रखे रहने दीजिए और उसके बाद आप इसे पिएं। लगातार 15 से 20 दिन ये उपाय करके देखिए। आपको अपने अंदर आकर्षण भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ग्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपको अपनी त्वचा में भी इफेक्ट्स नजर आएंगे। आपकी जितनी अच्छी सोच रहेगी, उतना ज्यादा आपका आकर्षण बढ़ेगा। जो लोग बहुत जल्दी नजर खा जाते हैं, इस वजह से उनके स्किन का कलर चेंज हो जाता है, उनका चेहरा डल हो जाता है, चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, रूखापन आने लगता है और खुश्की आने लगती है। ऐसे लोगों को अमावस के दिन काले रंग के कपड़े के अंदर काली दाल रखकर दान कर देना चाहिए। जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, ऐसे लोगों को अमावस की रात्रि में आपके घर के साउथ वेस्ट में एक ब्लैक कलर की कैंडल जलानी चाहिए। जिन लोगों के त्वचा के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, ऐसे लोगों को अपने घर के नॉर्थ जोन में नारियल का तेल रखना चाहिए और उसे आपको सुबह नहाने से पहले थोड़ा सा अपने चेहरे पर और अपनी बॉडी पर जरूर लगा लेना चाहिए। इससे एक तो आपकी रूखी त्वचा भी बिल्कुल खिलने लग जाती है। दूसरा, नारियल का अगर प्योर तेल होगा तो वो आपकी स्किन के ऊपर से सारे दाग धब्बे बिल्कुल हटा देगा। और तीसरा, यह आपके लिए एक ज्योतिष के हिसाब से भी रेमेडी है। चलिए, आज जिन लोगों के घर के अंदर नॉर्थ पोर्शन हमेशा खराब रहेगा, ऐसे लोगों का आकर्षण कभी नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि लोग हमेशा उनसे दूर भागने से अपने घर का नॉर्थ जोन हमेशा अच्छा रखें।
आज के महा उपायों में हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए हमें नींबू, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और साथ में शहद। आपको नींबू और शहद अपने मंदिर में रखना है। 3 दिन तक लगातार आपको मंदिर में एक घी का दीपक जलाना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और 3 दिन के बाद शहद को इससे नींबू को काट कर इसका रस मिला लेना है। और उसके बाद आपको लगातार 11 दिन तक इसका तिलक अपने मस्तिष्क में लगाना है। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपसे आकर्षित हो जाए, तो ये उपाय जरूर करिएगा। किसी स्पेशल मीटिंग में जाना हो, आपको किसी को प्रपोज करना हो, या किसी को आपको अपने प्रति खिंचाव पैदा करना हो, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। जय माता दी दोस्तों।